आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन पहले वीकली एक्सपायरी से भारतीय बाजारों में आज एक बड़ा वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। इनफैक्ट जो मार्केट की एग्जैक्ट सिचुएशन है वो आपको दिखाई पड़ेगी चार्ट्स में और वो वहीं से समझ में आई किस तरह से मार्केट्स ने आज एक ट्रेड लिया शुरुआती कारोबार में और उस ट्रेड के बाद धीरे धीरे ये वॉलेटिलिटी बढ़ती चली गई। फर्स्ट हाफ में वोलेटाइल सेशन ज़रूर था और वो लगा भी था कि भारतीय बाजारों में इस तरह की वॉलेटिलिटी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सेकेंड हाफ में और बड़े स्केल पे पहुंचते हुए दिखाई पड़ी, जहां पे मार्केट्स ने पूरे गेन दिन भर के 17,450 के ऊपर के लेवल्स जो हैं उनको वाइप आउट किया और मोर लेस फिर जाके फ्लैटिश टोन पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो भारतीय बाजारों में आज पूरे दिन एक हैवी वोलेटाइल सेशन और ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि निफ्टी बैंक में, मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में इसी तरह की एक टोन बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स आज सुबह से आउट परफॉर्म कर रहा था, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 1.5% की तेजी दिखा रहा था, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते वहां पर भी फिजल आउट हुई तेजी और जो तेजी थी वो गिरावट में बदली। स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट हो चुका। तो बाजारों में एक भारी वोलेटिलिटी, इस वोलेटिलिटी के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, हम आज के जानकार रुचित जैन से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कैसे वो मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो आंकड़े आपको बताएंगे कि आज पूरे दिन की दिशा दशा कैसी रही मार्केट्स में। सबसे पहले तो आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज के ऊपर या फिर जो ओवरऑल रेंज है उसके ऊपर नजर डालेंगे। कल जैसी बड़ी रेंज आज भी बनी, 233 अंकों के आसपास का दायरा बना आज निफ्टी में, करीब 700 अंकों का दायरा बना निफ्टी बैंक में और 800 अंकों का दायरा बना सेंसेक्स में। इतनी बड़ी रेंज इसीलिए कि वॉलेटाइल सेशन मार्केट्स में रहा, तो उस वॉलेटिलिटी के बीच में मार्केट्स झूलता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी में 17 शेयर तेजी में, 33 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 2 शेयरों में तेजी, 10 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के 8 शेयरों में तेजी, 22 शेयरों में बिकवाली। ब्रॉडर साइड पे आप जाएंगे तो F&O में भी बिकवाली वाले आंकड़े ज्यादा हैं, करीब 65 शेयरों में तेजी और उससे दुगने शेयरों में बिकवाली। NSE के 1100 शेयर, 1200 शेयरों में तेजी और BSE के 2028 शेयरों में तेजी, उसके सामने 1300 शेयरों में बिकवाली। आपको NSE BSE के जो एडवांस डिक्लाइन में एडवांस ज्यादा दिख रहे हैं उसकी वजह यह है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में एटलीस्ट आउट परफॉर्मेंस थी फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। HDFC, भारती, कोटक, ONGC, ये 4 नाम जो कि आज करीब 30 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऑन द क्वांट्ररी ICICI बैंक, पावर ग्रिड, SBI और रिलायंस ये सब मिलाकर मोर लेस 20 से 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर दे रहे थे। वॉल्यूम आज भी मार्केट में थिन रहा, जहां पर HDFC, TCS, रिलायंस, SBI, टाटा मोटर इन सब में अगर आप देखेंगे तो मिलाकर भी करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हुआ होगा। इन सभी आंकड़ों के बीच में अब बातचीत करते हैं रुचित जैन से, हमारे साथ मौजूद है। रुचित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे परसों मैंने एक सवाल पूछा था और आज फिर पूछता हूं, इस तरह की वॉलेटिलिटी को हैंडल कैसे करते हैं आप? नमस्कार सुमित जी। सर्टेनली आई थिंक इस तरह की वॉलेटिलिटी एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो हानिकारक हो सकती है, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो मार्केट्स में जब ग्लोबली हमने इतने न्यूज फ्लोज देख रहे हैं तो आई थिंक यही एक मुख्य कारण है जब वॉलेटिलिटी ज्यादा है। आज मैं कमेंट इंडिया विक्स पे भी ऐड करना चाहूंगा क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो यूजुअली विक्स बढ़ता है और हायर विक्स लेवल्स मार्केट के अनसर्टेनिटी का एक इंडिकेशन होता है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जब भी ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स हुए हैं या ऐसे ग्लोबली कुछ न्यूज फ्लोज आए हैं तो विक्स बढ़ता है, जिसके और जो बताता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन 24 के लेवल्स काफी अहम रहे हैं रिसेंटली। हमने बजट के पहले वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखी थी, यूएस के फेड की पॉलिसी के टाइम, इवन RBI पॉलिसी के टाइम पे विक्स को बढ़ते हुए देखा था। लेकिन 24 का स्तर अभी तक इंडिया विक्स ने क्रॉस नहीं किया है और इवन अभी जो वॉलेटिलिटी